स्मार्टफोन, सच कहें तो ये हमारी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर बन गए हैं ना। हमें कनेक्ट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, हर काम में हमारी मदद करते हैं। लेकिन इसी कनेक्शन में एक बहुत बड़ा पेंच भी है। ये डिवाइस जितने काम के हैं उतने ही बड़े खतरों की वजह भी बन सकते हैं। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारा फोन हमारे राज सुरक्षित रखता है? ये एक बहुत ही सीधा सवाल है और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। सोचिए जरा, हमारे फोन में क्या कुछ नहीं है। निजी तस्वीरें, बातचीत, बैंक की डिटेल्स, मतलब हमारी पूरी की पूरी डिजिटल पहचान ही उसमें कैद है। तो क्या हम सच में भरोसा कर सकते हैं कि ये सब कुछ महफूज है? और देखिए, खतरे की जड़ पता है क्या है? ये बात, हमारे फोन सिर्फ बात करने की मशीनें नहीं हैं। ये तो 24 घंटे डेटा इकट्ठा करने वाले सेंसर हैं। वो हर पल हमारे साथ होते हैं और हमेशा किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। और यही चीज़ उन्हें एक लगातार बना रहने वाला खतरा बना देती है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सुरक्षा की जो पहली परत है वो खुद हमारा फोन और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं से हमारी डिजिटल सुरक्षा की बुनियाद पड़ती है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड और iOS की। यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो है इन दोनों बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सिक्योरिटी को देखने का नज़रिया। iOS समझिए एक बंद बागीचे की तरह है, जहाँ हर चीज़ एप्पल के कंट्रोल में है, जिससे सिक्योरिटी का लेवल काफ़ी हाई रहता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रॉयड ज़्यादा खुला हुआ है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स अक्सर फ़ोन बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करते हैं। और होता यह है कि सस्ते फ़ोन्स को ज़रूरी अपडेट्स मिलते ही नहीं, जो उन्हें हैकर्स के लिए एक आसान टारगेट बना देते हैं। अच्छा, आपने लॉक्ड फ़ोन के बारे में सुना होगा, जो किसी खास मोबाइल नेटवर्क के साथ बंधे आते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये कंपनियां फ़ोन में ऐसे ऐप्स पहले से डाल सकती हैं जिन्हें हम चाहकर भी हटा नहीं सकते। और ये ऐप्स हमारे डेटा तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी जासूसी भी कर सकते हैं। इसीलिए एक अनलॉक फ़ोन हमेशा एक बेहतर और ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है, भले ही उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। तो डिवाइस की बात तो हो गई, अब आते हैं उसके अंदर मौजूद असली खजाने पर, यानी हमारे डेटा पर। इसे ऐसे समझिए कि हम अपनी निजी जानकारी के लिए एक मजबूत डिजिटल किला बना रहे हैं। देखिए, ऐप्स ही हमारे फ़ोन को स्मार्ट बनाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा खतरा भी यही हो सकते हैं। इसलिए ये 4 नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। दूसरा, परमिशन पर ध्यान दें। सोचिए, किसी टॉर्च ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन क्यों चाहिए? तीसरा, ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। और चौथा, जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा उन्हें हटा दें, डिलीट कर दें, क्योंकि क्या पता कोई पुराना भूला हुआ ऐप कल को किसी को बेच दिया जाए और वो मैलवेयर में बदल जाए। अब ये डिवाइस एन्क्रिप्शन क्या चीज़ है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये आपके फ़ोन के लिए एक डिजिटल तिजोरी की तरह है। ये आपके सारे डेटा को एक ऐसे कोड में बदल देता है जिसे सही पासवर्ड के बिना कोई पढ़ ही नहीं सकता। मतलब अगर फ़ोन चोरी हो भी गया तो भी डेटा पूरी तरह सेफ है। नए आईफोन में तो ये अपने आप चालू होता है और ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में इसे ऑन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। एन्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा असरदार तभी होता है जब फ़ोन पूरी तरह से बंद हो। जी हाँ, एक चालू और अनलॉक फ़ोन एन्क्रिप्टेड होने के बावजूद वल्नरेबल होता है, यानी कमज़ोर होता है। इसीलिए मान लीजिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजर रहे हैं या कोई बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना ही सबसे सेफ कदम है। अब सोचिए, आज की दुनिया में हमारे कितने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं और सबके लिए अलग अलग मजबूत पासवर्ड याद रखना ये तो लगभग नामुमकिन सा है ना? यहीं पर काम आते हैं पासवर्ड मैनेजर्स। ये क्या करते हैं? हमारे सभी पासवर्ड्स को एक एन्क्रिप्टेड फाइल में लॉक कर देते हैं और उस ताले की चाबी सिर्फ एक मजबूत मास्टर पासवर्ड। बस ये एक चीज हमारी ऑनलाइन जिंदगी को कहीं ज्यादा सेफ बना देती है। अच्छा, तो डिवाइस और डेटा की बात तो हो गई। अब थोड़ा बाहर की दुनिया के खतरों पर भी नजर डालते हैं। इसमें फोन की चोरी से लेकर वो अदृश्य नेटवर्क निगरानी, मतलब सब कुछ शामिल है। अब कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी आदतों की बात करते हैं। हमेशा एक मजबूत स्क्रीन लॉक कोड सेट करें। सिम कार्ड पर कभी भी कोई सेंसिटिव जानकारी न रखें। अपने ज़रूरी डेटा का रेगुलरली कहीं और बैकअप लेते रहें। और हाँ, अपने फ़ोन का 15 डिजिट का IMEI नंबर कहीं सुरक्षित लिखकर रख लें। ये सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन फ़ोन खोने या चोरी होने पर यही छोटे छोटे कदम एक बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अब एक ऐसी बुनियादी सच्चाई पर आते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं।
जब तक हमारा फ़ोन ऑन है, वो लगातार नज़दीकी सेल टावरों से कह सकते हैं बात करता रहता है, और इस प्रक्रिया में वो अपनी लोकेशन भी बताता रहता है। नेटवर्क की जो इनसिक्योरिटी है, उसकी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं IMSC कैचर, जिन्हें स्टिंगरे भी कहते हैं। ये एक तरह के नकली सेल टावर होते हैं। इन्हें सरकार या फिर हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करते क्या हैं? ये आसपास के सभी फोन्स को धोखा देकर खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, और एक बार फोन कनेक्ट हो गया तो बस ये डिवाइस हमारी कॉल्स, मैसेज और लोकेशन सब कुछ ट्रैक कर सकता है। ये एक अदृश्य जाल की तरह है। और एक और चौंकाने वाली हकीकत सुनिए, हमारा मोबाइल ऑपरेटर हमेशा ये जानता है कि हमारा फ़ोन कहाँ है, और वो सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि इस जानकारी का पूरा रिकॉर्ड भी रखता है। और बात सिर्फ लोकेशन पर ही खत्म नहीं होती। हम जो साधारण SMS मैसेज भेजते हैं, मतलब टेक्स्ट मैसेज, वो नेटवर्क पर बिना किसी ताले के एक खुली चिट्ठी की तरह सफ़र करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी जो नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता है, उन्हें बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। तो लोकेशन गए, मैसेज गए, और अब बारी है कॉल्स की। हमारी फ़ोन कॉल्स भी नेटवर्क पर पूरी तरह से सेफ नहीं है। उन्हें या तो बहुत ही कमज़ोर एन्क्रिप्शन मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। नतीजा ये कि कोई भी शातिर हैकर या खुद सर्विस प्रोवाइडर हमारी बातचीत सुन सकता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्से पर चलते हैं। यह है सच्ची गुमनामी यानी एनोनिमिटी हासिल करने की चुनौती। और हम ये भी समझेंगे कि जिसे हम फिल्मों में बर्नर फोन कहते हैं, वो असलियत में एक मिथक जैसा क्यों है। फिल्मों में तो ये बड़ा कूल लगता है ना? एक बर्नर फोन खरीदा, काम किया और फेंक दिया। लेकिन असलियत में गुमनाम रहना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ज़रा सोचिए, फ़ोन को कैश में खरीदना होगा, उसे खरीदते वक्त अपने असली फ़ोन को घर पर छोड़ना होगा ताकि ट्रैक ना हो सकें, बिना पहचान बताए सिम एक्टिवेट करना होगा, और फिर उसे सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करना होगा जहां आप आमतौर पर कभी नहीं जाते। मतलब ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और यहीं पर आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मान लीजिए कोई इतनी सारी मेहनत करके एक गुमनाम फ़ोन ले भी लेता है और फिर उससे अपने असली गूगल या फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर लेता है। तो क्या हुआ? सारी की सारी मेहनत बेकार। गुमनामी का जो पूरा मकसद था वही खत्म हो जाता है। तो आखिर में एक बहुत ही पावरफुल और सबसे प्रैक्टिकल सलाह। कभी कभी सबसे अच्छी डिजिटल सिक्योरिटी कोई ऐप या कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि फिजिकल दूरी होती है। अगर कोई बातचीत वाकई में निजी और सेंसिटिव है तो सबसे अच्छा यही है कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाए। अगर बैटरी निकाल सकते हैं तो और भी बेहतर, या फिर उसे उस कमरे से ही बाहर छोड़ दिया जाए। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारे डिवाइस स्मार्ट होते जा रहे हैं, असली कंट्रोल आखिर है किसके पास? हमारी टेक्नोलॉजी तो हर दिन और स्मार्ट हो रही है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है।